stitchingmall.com में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से आप डेनिम जीन्स कैसे घर में बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डेनिम काटेंगे, कैसे पैच पॉकेट्स लगाएंगे और कैसे जिपर लगाएंगे और कैसे ओवरऑल जीन्स की कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है और मेजरमेंट्स लेने से पहले किसी भी फैब्रिक, किसी भी ड्रेस से मेजरमेंट लेने से पहले हम उसको प्रेस कर लेंगे, स्ट्रेट रखेंगे और इस रेडी जीन्स से मैं आपको मेजरमेंट लेना बताती हूँ। सबसे पहले हम फुल लेंथ लेंगे। हमें कितना लेंथ चाहिए ऊपर से लेकर नीचे, टोटल लेंथ। इनसाइड लेग, तो ये हमारा क्रोच एरिया है, वहां से लेकर बॉटम तक जो इनसाइड होते हैं फॉर्क ऑफ द लेग्स, तो ये इनसाइड लेग हमने 29 इंच लिया। टोटल लेंथ 40 इंच लिया है। कमर हमने 27 इंच ली है। तो कमर का जो मेजरमेंट है उसको नापने के लिए बटन बंद किया, जिपर लगाया और कमर को, जो फैब्रिक है ड्रेस का, इसको आपने फ्लैट बिछा लिया और तब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये हमने टोटल कमर का नाप। इसमें सीम अलाउंस नहीं है, तो आप अपना रेडी बॉडी मेजरमेंट भी यूज कर सकते हैं। कमर से नीचे 7 या 8 इंच नीचे हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। हिप राउंड आप मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज रेडी जीन्स से आप मेजर करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये हमारा 36 इंच है। 36 इंच का हाफ है, तो ये टोटल जो हिप हमने लिया है मेजरमेंट 36 इंच है। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। आप इसको कम या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 1.5 इंच होती है। मोरी आप कम या ज्यादा ले सकते हैं। और फिर आप जो आपका नी है, अच्छी फिटिंग के लिए हमें घुटने का नाप भी चाहिए, बॉटम का नाप भी चाहिए। और पॉकेट ऑप्शनल है, आप पॉकेट चाहे तो नाप लीजिए इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। तो ये हमने सारे मेजरमेंट्स नोट डाउन कर लिए, लिख लिए एक कागज पर। और अब हम अपना मार्किंग करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे। कपड़ा आप अपनी लंबाई का दुगना लीजिए प्लस 10 इंच। ये 1.5 मीटर कपड़ा है क्योंकि ये डबल अर्ज का कपड़ा है और इससे हमारा फ्रंट और बैक जीन्स का दोनों हम काटेंगे। कपड़े को उल्टी तरफ से इस तरह से तय कीजिए कि आपका ये हिप का चौथा भाग प्लस 4 इंच। हमारा 36 है हिप, तो हमने 13 इंच पर निशान लगाया और इसको निशान लगा के ऊपर से लेकर नीचे तक तह करके सिंगल तह में इसको बिछा लिया। आप सबसे ऊपर एक सीधी लाइन खींचिए और इस लाइन के नीचे की तरफ हम निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। इस टेप को रखते हुए हम टोटल जितनी हमारी जीन्स की लंबाई है उसमें से 1.5 इंच अपना बेल्ट की चौड़ाई को माइनस कर देंगे और 1/4 इंच जोड़ देंगे। तो हम 40 इंच टोटल लेंथ चाहते हैं जीन्स की, तो हम 38.75 हम लंबाई ले लेंगे और बॉटम पर सीधी निशान लगा लेंगे। जितना हमें बॉटम चाहिए, हमें मोरी चाहिए, मोरी पर हम निशान लगा लेंगे। मोरी से ऊपर आते हुए हमारा जो इनसाइड लेग था निशान 29 इंच का, जीन्स का जो बीच का हिस्सा है पांव वाला, वो 29 इंच प्लस 1/4 इंच इसके ऊपर हमने निशान लगा लिया। इसका हम मिड पॉइंट यानी बीच का हिस्सा आधा करेंगे और इस आधे भाग से 2 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे।
जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे से कम रहेगा, और ये जो निशान हमने लगाए इन सबको हम लाइन सीधी खींच लेंगे। इस तरीके से हमने सीधी लाइन बाहर की तरफ खींच ली। अब जो हिप लाइन है वो है हमारी हिप का चौथा हिस्सा, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस आधा इंच, जो कि हमारा 36 इंच हिप है तो उसका 9.5 इंच बनता है। तो 9.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया और इसको ऊपर तक सीधी लाइन खींच ली। हिप लाइन से हमने 0.25 इंच बाहर की तरफ लिया और इस 0.25 इंच को कमर से मिला दिया। और इस हिप जो ऊपर हमने निशान लगाया इसके ऊपर 6 इंच ऊपर निशान लगाया और इससे हम 2.5 इंच हिप लाइन पर और बाहर लेते हुए हमने फ्रंट जो है हमारा हिप कर्व उसका निशान लगा लिया। बीच में इसका हमने बीच में लेते हुए, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, सिंपल है। एक बार आप लगाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि जनरली जितनी भी पजामे पैंट्स आप बनाते हैं उसके अंदर सब में ऑलमोस्ट एक जैसा सा ही फॉर्मूला आप फॉलो करते हैं। कमर आपकी 1/4 है, प्लस आपने 1 इंच या आधा इंच उसमें ऐड कर लीजिए। तो ये हमारा 7.75 इंच हमने ले ली। जितना आपको लूजनेस चाहिए उसके हिसाब से आधा इंच या 1 इंच ऐड कर लीजिए। और 3 इंच हमने जो ऊपर निशान लगाया था हिप लाइन से वो फिर से हमने ऊपर लिया क्रोश लाइन खींचने के लिए, और यहां से कमर की जो हमने निशान लगाया था उसको मिला लिया। तो यहां से हमारी कमर की हिप की फिटिंग कर्व हो जाएगी। हिप लाइन के ऊपर हमने 3 इंच अंदर की तरफ लिया। ये 3 इंच जो हमने अंदर लिया था इससे हम नीचे मोरी तक सीधा निशान लगाएंगे। इससे हमारी जो हिप की लेग्स है उसको हम शेप देंगे। आप बेल बॉटम टाइप या लूज या टाइट, स्किनी, सिगरेट जैसी शेप देना चाहें, इसकी हेल्प से आप अपनी जीन्स को वैसी शेप दे सकते हैं। तो ये तो हमारी बेसिक हमारी जो निशान लगाना था वो तो मैंने आपको बताया। अब बॉटम डिवाइडेड बाय 4 यानी आपने जितनी मोरी ली है उसका चौथा भाग, मान लीजिए आपने 12 इंच मोरी ली है, मोरी का राउंड, बॉटम राउंड, तो आप 3-3 इंच लाइन के दोनों तरफ निशान लगाइए। घुटने पर भी आपको यदि फिटिंग चाहिए तो आप सेम मेथड यूज करेंगे। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि यदि आपके पास घुटने का नाप नहीं है तो आधा इंच हिप लाइन से बाहर निशान लगाइए और इस निशान से जो हमारा मोरी का निशान है वहां तक मिला दीजिए। तो इस वाले मेथड में हम घुटने पर फिटिंग नहीं देते, हम घुटने से लूज रखते हैं। जनरली जो जेंट्स की या बॉयज की जीन्स होती है, ट्राउजर्स होते हैं, उसके अंदर हम इसकी फिटिंग नहीं देते, लेकिन गर्ल्स की या वीमेन लेडीज की जीन्स के लिए हम जो हमारा घुटने का नाप है उसका चौथा भाग, यहाँ पर मैंने 3.5 इंच दोनों साइड लिया है लाइन के, तो वो हम देंगे। लेकिन जेंट्स के लिए हम या लूज फॉर्मल पैंट्स बनाने के लिए हम घुटने का नाप दिए बिना सीधा मोरी से हिप लाइन को मिला देते हैं।
और जो दूसरा मेथड है उसके अंदर हमने निशान लगाया घुटने का, मोरी से घुटने तक मिलाया सीधी लाइन से, और ये जो नी लाइन है, ये नी मार्किंग है, इससे हिप लाइन तक कर्व में मिला दिया। फिटिंग में करीबन आधा 1 इंच का फर्क आ जाता है, शेप आ जाती है यदि हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। मोरी के नीचे हम 1.25 इंच या 1.5 इंच फोल्ड के लिए, बॉटम फोल्ड के लिए रखेंगे। डेनिम काफी स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, इसलिए इसके साइड्स में सीम अलाउंस रखने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हम कोई सीम अलाउंस नहीं रखेंगे और इसको जो भी हमने आउटलाइंस बनाई थी उनके ऊपर काट लेंगे। जीन्स के फ्रंट पार्ट में ही हम 4.5 इंच बाय 3 इंच की पॉकेट काटेंगे। आप चाहें तो अपनी रेडी जीन्स की पॉकेट का ओपनिंग जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। चौड़ाई में मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया और लंबाई में 3 इंच पर इन निशान को स्क्वायर में मिला लिया, और जैसी आप शेप देना चाहें, गोल या स्क्वायर, आप वैसी शेप दे दीजिए पॉकेट्स को। और ये आपकी फ्रंट पॉकेट जो है आप दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले पल्ले पे काट दीजिए। गोलाई देने के लिए कोने से 1 इंच ऊपर निकालिए और अपनी मनपसंद इसको आप शेप दे सकते हैं। ये तो हमने जीन्स के अगले पल्ले में पॉकेट्स काट ली, लेकिन पॉकेट बनाने के लिए इसके अलावा हमें एक सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक जो कि मजबूत हो, उसको 2 भाग में रखकर हमें अंदर पॉकेट का, साइड पॉकेट का अंदर का भाग बनाना होता है। तो हम इसको अपनी जीन्स का, जहां हमने पॉकेट काटी थी, इसको रखेंगे। जो व्हाइट कपड़ा है अंदर की पॉकेट के लिए वो 1.5 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा है, और लंबाई में ये हिप लाइन तक कम से कम लंबा हो, या फिर हिप डिवाइडेड बाय 6 यानी 6 इंच प्लस अ फ्यू इंचेस, लाइक आप इसको टोटल 10 इंच ले लीजिए, अदरवाइज हिप लाइन तक आप इसको ले लीजिए। नीचे से भी आप चाहें तो इसको एज इट इज रख सकते हैं, अदरवाइज इसको साइड से और नीचे से जैसी आप शेप देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। तो ये हमारी पॉकेट्स आप आउटलाइन के ऊपर काट लीजिए। सीम अलाउंस ऑलरेडी इसमें 1/4 इंच दिया हुआ है, आधा इंच तक आप रख सकते हैं। तो हिप लाइन तक लंबी पॉकेट ये हमने बना ली है। इसी को रखते हुए हम एक और पॉकेट काट लेंगे, क्योंकि हमें 2 पॉकेट्स चाहिए दोनों साइड के लिए। हम तीनों तरफ से पॉकेट काट लेंगे इसको शेप देते हुए, लेकिन हम इसको पॉकेट ओपनिंग जो है ऊपर की तरफ, हम वहां से अभी नहीं काटेंगे। अब हमारे पास साइड पॉकेट के 4 एक जैसे दिखने वाले पल्ले हैं, तो इनको हम अलग अलग कर लेंगे। 2 पल्लों को साबुत ऐसे ही साइड में रख देंगे और 2 पल्लों के ऊपर जो साइड पॉकेट की ओपनिंग है, जो कि हाथ डालने की जगह होगी पॉकेट की,
उसको शेप देकर काट लेंगे, सेम शेप जैसा कि हमने जीन्स में साइड में दी थी। जब हमने जीन्स के फ्रंट पार्ट के ऊपर पॉकेट्स, साइड पॉकेट्स काटी थी, तो हमारे पास ये छोटे से ट्रायंगल्स 2 बचे थे। इन ट्रायंगल्स को रखते हुए फोल्डेड फैब्रिक के ऊपर, फोल्डेड कपड़े के ऊपर रखते हुए हम इसके लंबाई में 2 इंच बढ़ाएंगे। लंबाई में 2 इंच निशान लगाइए, जो गोलाई वाला हिस्सा है वहां पर, और गोलाई वाले हिस्से में निशान लगाते हुए हम इन दोनों पीसेस को काट लेंगे। ये दोनों पीसेस एक जैसे कटेंगे हमारी 2 साइड पॉकेट्स के लिए। तो जब हम इसको काट लेंगे, उसके बाद हमने जो पॉकेट के अंदर वाला वो सफेद रंग का कपड़ा जो हमने अंदर लगाना है पॉकेट के, उसमें 2 में तो हमने कर्व काट लिया था पॉकेट की ओपनिंग, लेकिन 2 को नहीं काटा था, जो कि अंदर की साइड, नीचे की साइड रहेगा। उस कपड़े के ऊपर हम ये गोलाई वाले हिस्से में सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको बैक साइड कैसे काटना है वो बताऊंगी जीन्स की। तो आधा इंच हमने फोल्ड से अंदर की तरफ रखा, मार्क किया, और फोल्डेड फैब्रिक के ऊपर सबसे ऊपर पहले निशान लगा लीजिए, क्योंकि कई बार हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ऊपर से, तो निशान लगाने से हमारा कपड़ा सीधा आ जाता है। इस लाइन के ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे जीन्स का, और आधा इंच कोने से हमने निकाल दिया। जो दूसरी तरफ हिप लाइन के बाहर की तरफ है, वहां पर 2 इंच हमने बाहर निशान लगाया। घुटने से और मोरी से हमने आधा इंच बाहर निशान लगा लिया। और अब हम मोरी से घुटने और घुटने से हिप तक के निशान को मिला लेंगे। यदि हम इंच टेप से नापते हुए ऐसा करते हैं तो हमें सहूलियत होगी। अब हम जो हमारा फ्रंट हिप कर्व था, उससे 1 इंच बाहर निकालते हुए निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। ये 1 इंच है, मिड पॉइंट से 1 इंच हमने बाहर निकाला है। दूसरी साइड आधा इंच ऊपर से लेकर नीचे तक निशान लगा लीजिए। जो हमारा पॉकेट का छोटा सा हिस्सा हमने काटा था, उसको इसके अंदर फिट कर दीजिए, ताकि आप आधा इंच ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्रेट इसका कर्वी जैसा भी इसकी शेप है उसके हिसाब से निशान लगा लें। अब हम इस आउटलाइन को काट लेंगे। सीम अलाउंस, इसमें भी हमें कुछ नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं रखना, जितना मैंने आपको निशान बताया है उतना ही। बाकी कोई भी ड्रेस आप बनाते हैं, कोई भी ड्रेस बहुत अलग अलग तरीकों से बन सकती है, जैसी स्टाइल या फैशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कोई भी ड्रेस बन सकती है। उस केस में आप जो बेसिक ड्राफ्टिंग का पैटर्न और ड्राफ्टिंग होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आप अपने डिज़ाइन को बदल सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट और बैक हमने काट लिया, लेकिन जीन्स के पीछे एक योक होता है, तो मैं आपको योक काटना बताऊंगी। जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है उसको हमने नाप लिया, और अलग से कपड़ा लेकर उसके ऊपर हम योक के निशान लगाएंगे। योक का निशान लगाने के लिए जितनी कमर थी हमारी, कमर का निशान
हमने नापा है उतना ही हम इस कपड़े के ऊपर सीधी लाइन खींचेंगे। योक की चौड़ाई हमने ली कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच यानी 7.25 इंच। इसकी जो लंबाई है वो है 1.5 इंच। तो जो चौड़ी साइड होगी वहां से तो ये 3 इंच होगा और जो छोटी थिन साइड होगी वो 1.5 इंच होगा। तो ये जो हमने मिडिल लाइन लगाई थी, बीच में एक लाइन खींची थी, वहां से हम 1.5 इंच दोनों साइड हमने नाप करके किया और इस 3 इंच के निशान को हमने 1.5 इंच के वाली साइड से मिला दिया। ये इस तरीके से आपका बन गया। पहले हमने बीच की लाइन खींची, फिर उसके एक साइड 1.5 इंच और फिर दूसरी साइड टोटल 1.5 इंच यानी 1.25 इंच। नीचे से गोलाई देने के लिए मिडिल पॉइंट से हमने हल्की सी 1/4 इंच पर गोलाई दे दी और हमने इसको योक को काट लिया। योक को आप चौड़ा या कम चौड़ा भी रख सकते हैं। जीन्स में योक लगाने से आपका पीछे का आसन बढ़ जाएगा। उस केस में आप क्या करें, यदि आपको आसन बढ़ा हुआ नहीं चाहिए तो फिर आप इस कपड़े को जितना आपने योक लिया है उससे आधा इंच छोड़ते हुए आप काट दीजिए, ऊपर से कम कर दीजिए। उससे आपका बराबर आ जाएगा। जितने आगे का है क्रोच, जितने आगे का आसन है उतना ही पीछे का आ जाएगा। कोई भी ड्रेस बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है। ये मैंने आपको बेसिक जीन्स कैसे आप घर में बना सकते हैं उसका तरीका बताया, आप कैसे काट सकते हैं। और डिटेल में मैंने अलग से वीडियोस में पैच पॉकेट्स, जो हमारी जीन्स के पीछे पैच पॉकेट्स बनती है, वो भी काटना, सिलना, जिपर लगाना, जिपर की फ्लाई काटना, सिलना, डिटेल में बताया हुआ है। और पॉकेट, साइड पॉकेट्स भी कैसे सिलनी है, डिटेल में कैसे काटना है उनको, वो भी मैंने अलग से वीडियोस में बताया हुआ है। आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं और भी अलग अलग तरीके के वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, ड्रेसेस के, डिफरेंट ड्रेसेस के आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप उनको किसी को मिस ना करें। उसके लिए आप सब्सक्राइब रहिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इस जीन्स को पूरा सिलने के लिए, बनाने के लिए आप मेरे बाकी के वीडियोस देखिए और इसको कम्प्लीटली बनाइए। और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छी फिटिंग की अच्छी जीन्स बनती है। मैंने जीन्स ये बनाई, मुझे बहुत पसंद आई और मुझे पूरी आशा है कि आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। क्योंकि जीन्स के साथ सबसे बड़ी मुसीबत हमारे साथ यही होती है कि जब हम मार्केट में जाते हैं हमें अपनी फिटिंग की जीन्स मिल जाए, ये बहुत ही गनीमत होती है, जो जैसा कि जनरली नहीं हो पाता, अक्सर नहीं हो पाता।
तो आप इस तरीके से बनाइए अपने लिए, घर में बाकी बच्चों के लिए या किसी के लिए भी आप बना सकते हैं इस तरीके से बेसिक जीन्स। और इसमें जो भी शरीर के हिसाब से, यदि कोई मोटा है या पतला है या छोटा बड़ा है, आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं नाप के अंदर। आप इसके अंदर डिज़ाइन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कहीं से ढीला या टाइट चाहिए तो आप उसके हिसाब से भी थोड़ा सीम अलाउंस बढ़ा सकते हैं, लूजिंग बढ़ा सकते हैं। तो देखते रहिए और मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगा। बाय बाय।